मेरे YouTube चैनल ममता कहानी हब में आप सबका स्वागत है। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे साल 2023 में शारदीय नवरात्रि के तीसरे नवरात्र व्रत की तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा सामग्री, विधि, रंग, भोग, मंत्र और इस दिन किए जाने वाले कुछ खास उपाय के बारे में। वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन देवी दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघटा की पूजा का विधान है। पौराणिक कथा के अनुसार माँ का यह स्वरूप सौम्यता और शांति से भरा हुआ है। आज के दिन ही माँ इस स्वरूप में विधिवत पूजा करने से जीवन में सुख सौभाग्य बढ़ता है। आइए जानते हैं साल 2023 में शारदीय नवरात्र की तृतीया तिथि कब है। तीसरे नवरात्रि व्रत के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, माता चंद्रघटा का स्वरूप, पूजा विधि और माँ के प्रिय रंग, भोग, फूल, मंत्र और इस दिन किए जाने वाले कुछ खास उपायों के बारे में। साल 2023 में शारदीय नवरात्र का तीसरा नवरात्रि का व्रत 17 अक्टूबर मंगलवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप देवी चंद्रघटा की पूजा होती है। तृतीया तिथि प्रारंभ होगी 17 अक्टूबर 2023 प्राप्त 1:13। तृतीया तिथि समाप्त होगी 18 अक्टूबर प्राप्त 1:26 पर। देवी चंद्रघटा का स्वरूप। पौराणिक कथा के अनुसार माँ चंद्रघटा का स्वरूप अगर बात की जाए तो माँ दुर्गा का यह रूप बेहद सुंदर, मोहक, अलौकिक और सोने के समान तेजमान है। माता के 3 नेत्र है, 10 भुजाएं हैं। इनके हाथ में कमल का पुष्प, गदा, बाण, धनुष, त्रिशूल, खंडक, चक्र, खप्पर सुशोभित है। माँ शेर की सवारी करती है। माता रानी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र होने के कारण इन्हें देवी चंद्रघटा कहा जाता है। नवरात्रि के तीसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर पूजा का व्रत का संकल्प ले। अब माँ के प्रिय लाल या भूरे रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूजा स्थल की सफाई करें। अब देवी चंद्रघटा को स्नान कराएं और तिलक कर धूप दीप जलाकर उनकी सभी प्रिय चीज़ें जैसे माँ के लिए पीले रंग के फूल, सफ़ेद कमल, शंख पुष्पी के फूल, लाल चुनरी, पान, सुपारी, लोई, अक्षत, फूल अर्पित करें। माँ को सेब, केले, दूध और दूध से बनी मिठाई, खीर का भोग लगाए। पूजा में ओम देवी चंद्रघटाय नमः मंत्र का जाप करें और व्रत कथा सुने और आरती कर ले। नवरात्रि उपाय। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघटा के स्वरूप की विधि विधान से पूजा कर माँ के समक्ष एक छोटे लाल वस्त्र में लौंग, पान, सुपारी रखकर माँ के चरणों में अर्पित करें। देवी के नरवाण मंत्र का 108 बार जप करें। माँ चंद्रघटा के बीज मंत्र का जप भी कर सकते हैं। अगले दिन सभी चीज़ें अपने धन रखते हैं इस स्थान पर रख ले, इससे धन लाभ होता है। जिस जातक की कुंडली में मंगल दोष है उन्हें माँ चंद्रघटा की पूजा करनी चाहिए। इस दिन माँ चंद्रघटा की पूजा कर पूजे के बाद पूजा घर में शंख और घंटा जरूर बजाए। इससे घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। माँ चंद्रघटा की व्रत कथा। चिरकाल में महिषासुर नामक असुर का आतंक बढ़ गया था। उसके आतंक से तीनों लोक में हाहाकार मच गया था। भगवान द्वारा प्रदल अतुल बल से महिषासुर बहुत शक्तिशाली बन गया था। वह शक्ति का दुरुपयोग कर स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमाना चाहता था। इस प्रयास से वह लगभग सफल ही हो गया था। उस समय स्वर्ग के देवता भयभीत हो उठे। स्वर्ग पर इंद्र नरेश चिंतित हो उठे। महिषासुर स्वर्ग का सिंहासन पाना चाहता था। उस समय सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए, उनसे सहायता मांगी। ब्रह्मा जी बोले, वर्तमान समय में महिषासुर का परास्त करना आसान नहीं है। इसके लिए हम सभी देवताओं को महादेव के शरण में जाना पड़ेगा। उस समय सभी देवता सबसे पहले जगत के पालनहार भगवान विष्णु के पास गए और उनसे सहमति लेकर सभी महादेव के पास कैलाश पर्वत पर पहुँचे। स्वर्ग नरेश इंद्र ने आप बीती महादेव को सुनाई। स्वर्ग नरेश इंद्र की बात सुन महादेव क्रोधित होकर बोले, महिषासुर अपने बल का गलत तरीके से प्रयोग कर रहा है, इसके लिए उसे अवश्य दंड देना चाहिए। उस समय भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी क्रोधित हो उठे। उनके क्रोध से एक तेज प्रकट हुआ। यह तेज यानी ऊर्जा उनके मुख से प्रकट हुई। इसी ऊर्जा से एक देवी प्रकट हुई। उस समय भगवान शिव ने देवी माँ को अपना त्रिशूल दिया। भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र दिया।
स्वर्ग नरेश इंद्र ने घंटा प्रदान किया। इस प्रकार सभी देवता ने माँ देवी को अस्त्र शस्त्र दिए। तब माँ चंद्रघटा ने त्रिदेव से अनुमति लेकर महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। शास्त्रों के निहित कालांतर में माँ चंद्रघटा और महिषासुर के मध्य भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध से माँ के प्रहार के सामने महिषासुर टिक न सका। उस समय महिषासुर का वध कर माँ ने तीनों लोकों की रक्षा की। तीनों लोकों में माँ के जय जयकार गूंजने लगे। कालांतर में माँ चंद्रघटा की पूजा उपासना की जाती है। माँ अपने भक्तों के सभी दुख हर लेती है, साथ ही सुख समृद्धि शांति प्रदान करती है। अंत साधक श्रद्धा भाव से शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघटा की उपासना करते हैं। बोलो माँ चंद्रघटा की जय। मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।